हुआ था आपसे। ब्राजील की महिला का नाम हरियाणा की वोटर लिस्ट में। चमत्कार को नमस्कार सर, आरोप कर आपकी सफाई। ब्रजेश भाई, मैं आज सुबह ही बिहार से लौटा हूं और पिछले 15 दिनों से मैं बिहार में ही था। 15 दिनों में बिहार में जिस राहुल गांधी जिस वोट चोरी की बात करते हैं, जमीन पर उसका रंच मात्र भी असर कम से कम 15 दिन बिहार में रहने के बाद और लगभग 12 डिस्ट्रिक्ट्स को घूमने के बाद मुझे कहीं नहीं नजर आया। राहुल को छोड़कर बिहार की राजनीति में शामिल कोई भी राजनीतिक दल इस वोट चोरी की बात को नहीं दोहरा रहा है। यानी कि उनके साथ रहने वाले तेजस्वी यादव हों या सहनी हों, अपने राजनीतिक मंचों पर एक बात भी इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। उनके साथी चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हों, उस चुनाव में जाकर भाषण करते हैं, लेकिन वोट चोरी का मुद्दा उनके राजनीतिक बहस में शामिल नहीं है। इसके अलावा चाहे वो पीके हो, चाहे वो एमआईएम हो, कोई भी राजनीतिक दल इस इशू का बात नहीं कर रहा। जनता बात नहीं कर रही, राजनीतिक दल बात नहीं कर रहे, विरोधी दल बात नहीं कर रहे। इसका मतलब है कि जो राहुल गांधी बोल रहे हैं उसकी विश्वसनीयता राजनीतिक दलों के आधार पर, जनता के आधार पर, सारे आधारों पर शून्य है। अब मैं बात करता हूं इस वोट चोरी के लिए कांग्रेस के जुटाए हुए तर्कों पर। देखिए, जब महाराष्ट्र का चुनाव होता है तो उस चुनाव के पहले कांग्रेस इस देश के अंदर इशू लाती है कि ईवीएम सेट हो रहे हैं। जो कांग्रेस के पक्ष में रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, उसका कारण क्या है कि भारतीय जनता पार्टी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का प्रयोग करके ईवीएम को सेट करती है, इसलिए कांग्रेस नहीं जीत पाती है। लेकिन जब उनका मूल्यांकन होता है और उसके बाद चुनाव आयोग उसको सार्वजनिक रूप से चेक कराता है, तो उसके बाद राहुल गांधी इस इशू पर बात करना बंद कर देते हैं। हरियाणा का जब चुनाव हुआ तो हरियाणा के चुनाव के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया, क्योंकि जो बैटरी थी वो 95% तक डिलीट हो चुकी थी, वो चार्ज नहीं थी, इसलिए हरियाणा का चुनाव ठीक नहीं आया। और अब एक और तर्क के बाद इस हाइड्रोजन बम की बात हुई है। मैं तो मुझे शेर याद आ रहा है कि बड़ा नाम सुना था हाथी की दुम का, उठा के देखा तो सुतली बंधी थी। इसमें सबसे बड़ी बात जिसका आपने जिक्र किया है कि एक महिला है जिसने राहुल गांधी के हिसाब से 223 जगह वोट डाला, और 223 जगह वोट डाला, वो 22 बूथों पर वोट डाला। जरा इस गणित को समझिए कि एक महिला 223 बार वोट डाल रही है एक ही समय पर, यानी कि सुबह 7 से शाम को 6 बजे तक 11 घंटे हुए ब्रजेश भाई, और 230 वोट डाल रही है तो 11 घंटे में, इसका मतलब है कि वो पर वोट अगर वो डाल रही है तो 1 घंटे में 20 वोट डालेगी, और अगर 60 मिनट में वो 20 वोट डालेगी तो यानी कि वो 3 मिनट में 1 वोट पोल कर रही है। तो एक महिला लगातार जाकर लाइन में लगती है, वोट पोल करती है, उस पर स्याही लगती है, स्याही मिटाती है, फिर लाइन में लगती है और फिर वोट डालती है। संजय भाई, ऐसा भी तो हो सकता है कि वोट एक वोटर अनेक। ऐसा कहा है कि मतलब मान लीजिए कि ब्राजीलियन मॉडल का नाम है संगीता, मान लीजिए अब संगीता नाम के वोट बने हैं, फोटो ब्लर है, अब कोई भी जाके वोट ठोके दे रहा है। ब्रजेश भाई, हुआ होगा कोई भी ठोके दे रहा है, लेकिन एक ही अगर उसका कार्ड है, एक ही है, हाँ। तो लगातार क्या सुबह से लेकर शाम तक वो 223 बार वोट डालेगी, ये संभव हो सकता है? नहीं, मुझे लगता है उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा के 10 बूथों पर एक महिला ने 22 वोट डाले, 221 नहीं 22 वोट। नहीं, जो और एक और तर्क, उन्होंने करनाल की महिला का जिक्र किया है, उसका एक वीडियो दिखाया है ब्रजेश भाई, उसको भी देखिए। वो खुद जब उस पर शाम को कांटेक्ट हुआ तो उसने कहा कि मेरा वोट तो बढ़ चुका है, मेरा वोट कटा नहीं था। तो ये इस प्रकार के तर्क गढ़ रहे हैं हर चुनाव दर एक आरोप और लगा है कि एक सेंट्रलाइज्ड बदले हुए तर्क के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं, लेकिन जनता न तो इनके तर्कों पर ध्यान दे रही है, न कोई राजनीतिक दल इनके तर्कों पर ध्यान दे रहा है, और न ही बिहार के चुनाव में अपनी संभावित हार को बचने के लिए तर्क गढ़ने वाले अपने तर्क पर खड़े नहीं उतर पा रहे। एक आरोप राहुल गांधी ने लगाया कि एक सेंट्रलाइज्ड साजिश है जिसमें भारतीय जनता पार्टी का आला कमान और इलेक्शन कमीशन शामिल है, और ये मिलकर इस तरह के कॉन्स्पिरेसी करके
डेमोक्रेसी को इन्होंने हैक कर रखा है। ब्रजेश भाई, जब चुनाव दर चुनाव हार होगी और संभावित हार भी सामने दिख रही है, दिल्ली से चले जाइए असम तक, कांग्रेस का कोई नाम लेवा, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, बिहार में हो, झारखंड में हो, बंगाल में हो, असम, झारखंड में पावर में है भाई, उड़ीसा में हो, लेकिन सारी जगह अगर वो साफ है जमीन पर, तो ये कांग्रेस की दुर्दशा को बताती है। लगातार 3 हार लोकसभा के चुनाव में उनको मिली है और मुझे लगता है कि इसीलिए तर्क गढ़ रहे हैं। लेकिन अगर उनके तर्क राजनीतिक आधार पर ठीक होते तो बिहार में कम से कम असर करते दिखते, उनके साथी दल भी इस राजनीतिक बात की चर्चा करते, लेकिन जमीन पर इसका कोई असर नहीं हो रहा है और ये राहुल गांधी की विश्वसनीयता पर संकट है। और अगर उनको लगता है कि उनके तर्क ठीक हैं तो मुझे लगता है कि न्यायालय में जाना चाहिए। जैसे अगर इंदिरा गांधी ने, हमने देखा है कि रायबरेली में चुनाव हुआ था और वहां के प्रिसाइडिंग अफसर ने उस बात को नहीं माना था, तो राजनारायण हाईकोर्ट में गए, उसमें डिसीजन हुआ। तो राहुल गांधी को लगता है कि उनके तर्क अगर बहुत ठीक हैं, बहुत प्रामाणिक हैं, तो इन तर्कों के साथ उन्हें कोर्ट में जाना चाहिए। और मुझको लगता है कि चूंकि उनको भारत की किसी भी संस्थान पर विश्वास नहीं है, इसीलिए वो ऐसी बात करते हैं। उन्हें तुरंत विश्वास हो जाता है कि अगर वो अयोग्य ठहराए जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट उनको रिलीफ देता है तो सुप्रीम कोर्ट अच्छा, लेकिन अगर उनके पक्ष में निर्णय नहीं आता तो वो संवैधानिक संस्था ठीक नहीं है। डॉक्टर उमा शंकर पांडे, थैंक यू। संजय चौधरी जी, बहुत